हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम 91 पे। तो दोस्तों देखो, जैसा कि हम लोगों ने आपको बताया था कि जो हमारी जो क्लास है वो चल रही है, रेगुलर तरीके से चल रही है। और ये जो क्लास आपको देखने को मिल रही है इसमें हिंदी थोड़ी सी लाइट है। लाइट इसलिए भी है क्योंकि ये ग्रुप डी के लिए थोड़ा सा स्पेशली बनाई गई है। ठीक है, तो कोशिश वही की जा रही है कि जिसमें आपको चीज़ें गलत ना मिले। बनाए जाने इन द सेंस, आप लोग फिर कमेंट बहुत गलत करते हो। बनाए जाने का सेंस यहाँ पे ये नहीं कि मैंने बैठ के इनको बनाया है। ठीक है, ये मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं बुक्स से चीज़ों को बना के आपको देता हूँ, लेकिन ये भी पता होना चाहिए ना कि कौन सी बुक्स आपके लिए अच्छी है, कौन सी बुक आपको प्रीफर करनी है, कौन से समय पे कौन सी बुक पढ़नी है, ये बहुत ज़रूरी होता है। अगर दोस्त आप उस समय पे वो चीज़ नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप वहाँ पे पिछड़ जाएंगे। तो वही चीज़ों को देखते हुए कहाँ से क्या करना है ये मैं आपको अभी करा रहा हूँ। और ये इंपॉर्टेंट आपके लिए, अभी जो इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए बिल्कुल भैया इंपॉर्टेंट पड़ेगी। ये जो आपका ग्रुप डी पड़ेगा उसके लिए। चलिए पहला शब्द देखेंगे, क्या लिखा हुआ, आकाश का विलोम शब्द। ये बहुत सरल है, अगर मैं इसको ना भी बताऊँ तो भी आप लोग मुझे कॉमेंट करके बता दोगे। तो खैर ये क्वेश्चन मैं नहीं बताऊँगा, ये आप लोग मुझे कॉमेंट करके बताओ भाई। कुछ तो आप लोग भी मेहनत कर लिया करो यार। चलो बाकी धरती आपको पता है। अनर्थ का अर्थ होता है, अनग लिखा हुआ है, अनग का नग हो जाता है बस। चलिए, जिनका जन्म छोटी जाति यानी कि निचले वर्ण में हुआ हो उनके लिए उपयुक्त शब्द क्या होता है। ठीक है, अंडज, शूद्र, अंत्यज और अछूत। तो देखो, सॉरी, जिनका जन्म छोटी जाति में हुआ हो उनको अंत्यज कहते हैं। बाकी अंडों से जो उत्पन्न होते हैं उनको अंडज कहते हैं। जो छूने योग्य नहीं होते हैं वो अछूत कहे जाते हैं। ठीक है, चलिए 63 नंबर देखेंगे, जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो उसे क्या कहते हैं। तो अजान बाहु, अजात शत्रु, अज्ञात शत्रु और अजात पूर्व। तो जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ हो यानी कि अजात शत्रु। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, ये क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए होते हैं। ठीक, तो ये आप इसको गलत मत करना। बाकी जिसके हाथ जो है वो घुटने तक पहुंचते हैं, मतलब इतने लंबे हैं तो वो घुटने तक हाथ पहुंच रहे हैं, तो उसको अजान बाहु कहते हैं। और अगर आपके हाथ घुटनों तक हैं, इसका मतलब आप अगर तैराकी करें तो आप बहुत अच्छे तैराक बन सकते हैं। 64 नंबर, अनाज का पर्यायवाची शब्द है चाह, शस्य, सलिल, स्वरूपा। यहाँ पे अनाज का जो पर्यायवाची शब्द हो जाएगा वो शस्य हो जाएगा। पर्यायवाची शब्द आया तो मुझे यहाँ से याद आया, ये बताओ क्या इंपॉर्टेंट पर्यायवाची का वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करा जाए। अगर आप लोग एग्री करते हो तो बताओ फिर भाई, मैं जो इंपॉर्टेंट पर्यायवाची हैं जो हमारे लिए आ सकते हैं या नहीं भी आए, लेकिन हमको तब भी कुछ इंपॉर्टेंट जो लग रहे हैं, हमको लगता है कि वो आप लोगों को पढ़ लेने चाहिए, तो अगर आप लोग पढ़ना चाहें तो बताइए, फिर मैं उनको आपको प्रोवाइड करूँ। खैर आगे बढ़ेंगे। कल्प वृक्ष का पर्यायवाची यहाँ पे जो पारिजात लिखा हुआ है, कल्पतरु लिखा हुआ है, देव वृक्ष लिखा हुआ है, और ये सभी। तो देखो, जो कल्प वृक्ष होता है ये बिल्कुल पारिजात भी कहा जाता है, इसको कल्पतरु भी कहा जाता है, देव वृक्ष भी कहा जाता है, देवद्रुम भी कहा जाता है, मंदार, हरिचंदन, कल्पद्रम जो है, ये शब्द इसके जो सब नाम होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारे ऑप्शंस आपको इसके लिए देखने को मिल जाएंगे और सारे सही भी होंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। 66 नंबर, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। कौन सा? शुद्ध। उत्तरदायी लिखा हुआ है। ठीक है, लगभग सभी में उसी तरीके का आप पढ़ेंगे तो प्रोनाउंसिएशन लगभग सभी की एक जैसी आएगी, लेकिन यहाँ पे मेन चीज़ आता है कि सही कौन सा है। तो अगर सही की देखेंगे तो देखो, उत्तर तो आपको लिखना पता ही है। क्या? उत्तर। उत्तर में ऐसे लिखते हैं। ठीक, अब आता है दाई। बस दाई में गलती हो जाती है, दा बनाएंगे और या बना के बड़ी की मात्रा लगाएंगे। तो इसका मतलब ये वाला जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है ये सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी आपके सब में कुछ ना कुछ अलग उत्तर नहीं लिखा है, तो किसी में दाई सही नहीं लिखा है, तो ये सब चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो बस कोशिश ये करना कि गड़बड़ ना करना है कहीं पे। जो छोटी मोटी चीज़ होती है सबसे ज़्यादा गलतियाँ इन्हीं में होती हैं। 67 नंबर, असमान फट जाना मुहावरों का सही अर्थ क्या होता है। असमान फट जाना मुहावरे का जो सही अर्थ है वो क्या होता है। असंभव काम होना, बहुत शोर करना, चुगली करना, अचानक आफत का पड़ना। तो देखो, आसमान फट जाना इसका मतलब है अचानक आफत पड़ जाना। इसका सबसे जो उदाहरण है वो अभी मैं आपको देता हूँ। जैसे जो मेरे पड़ोस में आज एक ट्रेजेडी हो गई है। एक बच्चा था 13-14 साल का, अपने माँ बाप का इकलौता बच्चा था, और आज शाम को उसकी भी डेथ हो गई। तो जैसे उनके लिए तो ये बिल्कुल ही था कि उनके सर पर आसमान फट पड़ा। कैसे? क्योंकि जब एक ही इकलौता बच्चा है और कोई बच्चा भी नहीं है, और वो एक प्रोफेसर हैं, उनकी वाइफ यहाँ रहती थी, अभी बच्चे की तबीयत ख़राब हुई होगी तो शायद डेंगू हो गया था,
उनको आइडिया नहीं हुआ होगा या जो भी रहा हो, तो वो गए थे अपनी जांच कराने। तो जांच कराने में पहले तो हॉस्पिटल में भर्ती किया। मैं तो यहाँ पे गलती डॉक्टरों की सबसे बड़ी दूंगा कि डॉक्टर को भगवान माना जाता है और डॉक्टर लोग ही आजकल लूटने पे तुले हुए हैं। तो जब वहाँ भर्ती कराया तो उन्होंने प्लेटलेट्स बची थी सिर्फ 25,000। तो उन्होंने जब कोई ऐसा इंजेक्शन दे दिया कि बुखार उसका बिल्कुल नॉर्मल हो गया, बिल्कुल एकदम से नॉर्मल भी नहीं करना चाहिए, और वो बिल्कुल एकदम से नॉर्मल हो गया, जिसकी वजह से जो उसको फिर वो चीज़, उसका जो इंजेक्शन था वो रिएक्शन कर गया। रिएक्शन करने की वजह से डॉक्टर ने यहाँ तो तुरंत कह दिया भाई मेरे बस का नहीं बचा, आप लखनऊ लेके जाइए। तो जब लखनऊ लेके जा ही रहे थे तो मतलब लखनऊ में इंटर कर पाए थे, ठीक है, तो इंटर कर पाए थे, वहाँ पर उसकी डेथ हो गई। फिर वापस लेके आए हरदोई। तो ये सारी चीज़ें जो बिल्कुल, ये कहावत बिल्कुल उनके ऊपर, उनके माँ बाप के ऊपर इस समय पे बिल्कुल सही बैठती है कि आसमान फट जाना तो अचानक आफत आ पड़ना। तो उन्होंने नहीं सोचा होगा कि उनका बिल्कुल अभी जो बच्चा 13-14 साल का था, जिसने अभी दुनिया देखना स्टार्ट किया था, और वो इस दुनिया से चला जाएगा। काफ़ी दर्दनाक घटना थी। मेरे पड़ोस का मामला है, मेरे घर पे दीवार लगी हुई है। मतलब अचानक से जब मैंने भी सुना, क्योंकि वो बच्चा बहुत व्यवहारी था, बहुत बात करने वाला था, सबसे बहुत प्यार मोहब्बत से बात करता था, उसका सुना जब देखने गया, उसका मासूम सा चेहरा देख के बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ। तो फिर मुझे वहाँ से चले आना पड़ा क्योंकि मैं नहीं देख पा रहा था उसको। खैर 68 नंबर देखेंगे। ना हो तो प्रकाश को कौन पूछे, रिक्त स्थान हेतु उचित विकल्प चुनना है, धुंधला, अंधकार, उजाला या अंधेरा। आप खुद सोचो, अगर आपके सामने अगर अंधेरा ना आए, अंधेरा का मतलब इन द सेंस यहाँ पे सही शब्द है अंधकार, अगर आपके सामने अंधकार ना आए तो उसके लिए फिर प्रकाश शब्द सबसे, क्योंकि प्रकाश के हिसाब से हमको देखना है, ठीक, अंधेरे का उजाला होना चाहिए था, तो प्रकाश के लिए अंधकार। तो अगर अंधकार नहीं होगा तो प्रकाश को कोई भी नहीं पूछेगा। चलिए 69, उत्साह वास्तव में और की मिली जुली अनुभूति है। उत्साह जो है वो वास्तव में क्या है, तो वो कर्म फल, कर्म कर्तव्य, फल और कर्म, धर्म और अधर्म। तो उत्साह जो है वो कर्म और फल की मिली जुली अनुभूति है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रथम आने, मैंने कठिन परिश्रम किया। प्रथम आने क्या हो जाएगा, प्रथम आने के लिए मैंने बहुत परिश्रम किया। तो यहाँ पे ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पे के लिए शब्द जो है वो सही हो जाएगा। उद्देश्य में कर्ता के साथ और क्या रहता है, उद्देश्य जो होता है उसमें कर्ता के साथ और क्या रहता है, तो कर्ता विस्तार रहता है, कर्ता पूरक रहता है, कर्ता विधेय रहता है, कर्ता पूरक होता है। तो कर्ता विस्तार रहता है जब उद्देश्य जो है उसमें कर्ता के साथ कर्ता विस्तार रहता है। 72 नंबर देखें तो निम्नलिखित वाक्य को सरल वाक्य में परिवर्तित करना है। उसने कहा मैं विदेशी हूं। क्या कहा, उसने कहा मैं विदेशी हूं। तो इसको हमको सरल वाक्य में परिवर्तित करना है। अच्छा, पहला ऑप्शन है दिए हुए वाक्य में परिवर्तन संभव नहीं है। दूसरा है उसने अपने आप को विदेशी बताया, उसने अपने आप को विदेशी बनाया, वह बोला कि वह विदेशी है। नहीं, देखो जब बोला हो गया तो यहाँ पे दो हो गए, उसने अपने आप को विदेशी बनाया नहीं होगा, बताया बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पे उसने अपने आप को विदेशी बताया हो जाएगा। संधि कितने प्रकार की होती हैं, संधियाँ कितने प्रकार की होती हैं, तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि संधि 3 प्रकार की होती हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि। ठीक, 3 तरीके की ये संधियाँ होती हैं। चलिए 74 नंबर, इस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है। कौन से समास में जो पहला पद है वो संख्यावाचक होता है? तो आपको पता है कि जब भी कभी द्विगु समास आता है, क्या आता है, द्विगु समास, तो इसमें संख्यावाचक, जैसे त्रिफला 3 फलों का समाहार, चौराहा 4 राहों का समाहार, इस तरीके से तो जो होते हैं इनको हम लोग क्या कहते हैं, इनको द्विगु समास कहते हैं, जिसमें जो है संख्यावाचक शब्द आता है। चलो 55 में कौन सा समास है? अब देखो यहाँ पे 2 चीज़ें आप कहेंगे सर जी अभी आपने ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया कि जिसमें जो है संख्यावाचक शब्द आता है वो द्विगु होता है। तो ऐसे तो यहाँ पे सर 55 दिख रहा है, इसमें तो द्विगु होना चाहिए। लेकिन दोस्त एक चीज़ होता है कि जब भी कभी 2 शब्द मिलके किसी तीसरे की तरफ जब इशारा करने लग जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, बहुब्रीहि समास कहते हैं। तो यहाँ पे 55 का जो अर्थ हो जाएगा, 5 है आनंद जिसके, अर्थात शंकर जी। तो जब अर्थात निकल के आप तीसरे शब्द की तरफ जाएंगे तो उसमें बहुब्रीहि शब्द हो जाएगा, ना कि द्विगु शब्द होगा। ठीक है, चलिए 76 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार शब्द अलंकार है? अच्छा, शब्द अलंकार की बात की जा रही है। ठीक है, देखो जो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो शब्द होते हैं उनको अलंकार कहते हैं। अलंकार के 2 मुख्य भेद होते हैं, एक तो शब्द अलंकार और एक दूसरा अर्थालंकार। ठीक, शब्द अलंकार जब किसी पंक्ति या कविता में शब्दों के कारण जो रमणीयता आती है,
ठीक, उसी को शब्दालंकार कहते हैं। इसके दो भेद होते हैं, इसके दो नहीं, सॉरी, इसके भेद जो होते हैं वो उसमें अनुप्रास, यमक और श्लेष आता है, और एक आता है वक्रोक्ति, ठीक है, ये भी आता है। अर्थालंकार जो होता है, जब किसी पंक्ति या कविता में अर्थ के कारण रमणीयता आती है, वहाँ अर्थालंकार होता है। इसमें उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, व्यतिरेक, अतिशयोक्ति, दृष्टांत, भ्रांतिमान, संदेह, उल्लेख, ये शब्द आते हैं। तो अर्थालंकार ज़्यादा विस्तारित है, शब्दालंकार बहुत कम है। मैं अलंकार का एक वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा जिसमें आपको पूरा अलंकार एक बार में समझ में आ जाएगा। चलिए 76, निम्नलिखित में से कौन सा शब्दालंकार, अच्छा यहाँ पे तो ये तो बताया ही नहीं शब्दालंकार होगा कौन सा, तो अभी बताया था, उसमें यमक अलंकार हो जाएगा। 77 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया सकर्मक है? हंसना, लिखना, दौड़ना और उठना। देखो, जब क्रिया के साथ कर्म हो और या कर्म होने की जब संभावना हो तो वहाँ पर क्या हो जाता है, या ये भी कह सकते हैं क्रिया का जो व्यापार होता है, जो व्यापार का फल वो कर्म पर पड़ता है। किस पर पड़ेगा? कर्म पर पड़ेगा, वो सकर्मक क्रिया होती है। अब जो यहाँ पे लिखना है तो वो क्या हो जाएगा? वो सकर्मक क्रिया हो जाएगी, क्योंकि जब क्रिया है इसके होने की जो संभावना जब प्रकट होगी तो वो क्या हो जाएगी, वो इसको बना देगी सकर्मक क्रिया में। जैसे राम पत्र लिखता है, अब लिखना आ रहा है इसमें, तो लिखता क्या है? वो क्रिया है, और जो पत्र है वो क्या है? कर्म है। तो इसलिए कर्म का होना इसमें जरूरी होता है, या उसकी संभावना दिखती है। चलो 78 से 80 तक यहाँ पे ये है, एक पैराग्राफ दे रखा है, इसको पढ़ते हैं। राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए चरित्र निर्माण परम आवश्यक है। जिस प्रकार वर्तमान में भौतिक निर्माण का कार्य अनेक योजनाओं के माध्यम से तीव्र गति के साथ संपन्न हो रहा है, वैसे ही वर्तमान की सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि देशवासियों के चरित्र निर्माण के लिए भी प्रयत्न किया जाए। उत्तम चरित्रवान व्यक्ति ही राष्ट्र की सर्वोच्च संपदा है। जनतंत्र के लिए तो यह एक महान कल्याणकारी योजना है। जन समाज में राष्ट्र, संस्कृति, समाज एवं परिवार के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, इसका पूर्ण रूप से बोध कराना एवं राष्ट्र में व्याप्त समग्र भ्रष्टाचार के प्रति निषेधात्मक वातावरण का निर्माण करना ही चरित्र निर्माण का प्रथम सोपान है। पाश्चात्य शिक्षा और संस्कृति के प्रभाव से आज हमारे मस्तिष्क में भारतीयता के प्रति हीन भावना उत्पन्न हो रही है। चरित्र निर्माण जो की बाल्यावस्था से ही ऋषिकुल, गुरुकुल, आचार्य कुल की शिक्षा के द्वारा प्राचीन समय में किया जाता था, आज के लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति से संचालित स्कूल एवं कॉलेजों के लिए एक हास्यास्पद विषय बन गया है। बिल्कुल सही बात है ये। आज यदि कोई पुरातन संस्कारी विद्यार्थी संध्या बंधन या शिक्षा सूत्र रखकर भारतीय संस्कृति में जीवन बिताता है तो अन्य छात्र इसे बुद्धू और अप्रगतिशील कहकर इसका मजाक उड़ाते हैं। आज हम अपने भारतीय आदर्शों का परित्याग करके पश्चिमी के आधुनिकीकरण को प्रगति मान बैठे हैं। इसका घातक परिणाम चरित्र दोष के रूप में आज देश में सर्वत्र दृष्टिगोचर हो रहा है। बहुत बढ़िया पैराग्राफ था, इसको आप सही से पढ़ें तो बिल्कुल आपका मतलब दिल खुश हो जाएगा, साथ ही आपके सोचने समझने की जो क्षमता है वो एक दूसरी दिशा में चली जाएगी। चलिए 78 नंबर देखते हैं क्या लिखा हुआ है। चरित्र निर्माण की परम आवश्यकता क्या है? समाजोपयोगी कार्यों के लिए, राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए, राष्ट्र की योजनाओं के संचालन के लिए, मानव मात्र के कल्याण के लिए। तो जो चरित्र निर्माण की जो परम आवश्यकता होती है वो होती है राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए। जनतंत्र के लिए लाभकारी हो सकते हैं। क्या लाभकारी हो सकते हैं? निष्ठावान श्रमिक, धनवान श्रमिक, उत्तम चरित्रवान व्यक्ति या शक्तिशाली सिपाही। तो बिल्कुल आपको पता है, अगर आपके पास उत्तम चरित्रवान व्यक्ति हैं तो आप बिल्कुल वो लाभकारी सिद्ध हो सकते हैं। चलो, उन्नत राष्ट्र के लिए विकास का सोपान है। उन्नत राष्ट्र के लिए विकास का सोपान है क्या है? भ्रष्टाचार के प्रति निषेधात्मक वातावरण, जनता में सांप्रदायिक सद्भाव, राजनीति के कुशल दांव पेंच, चरित्र निर्माण के लिए शैक्षिक वातावरण। तो क्या हो जाएगा? भ्रष्टाचार के प्रति निषेधात्मक वातावरण। बिल्कुल भैया। तो दोस्तों यहाँ पे जो देखिए हमारा जो पैराग्राफ था बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है और सब कुछ आपको यहाँ पे बताया गया, ठीक है। तो कोशिश की गई कि आप अच्छे से समझ पाएँ, चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया। तो भाई अगर आपको अच्छा लगा हो तो बिल्कुल भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। चलिए मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।